हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम इसमें कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करना है। और क्या स्टेटमेंट्स दे रखी हैं कि द कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। तो यहाँ पे बात हो रही है पेरेन्काइमेटस सेल्स है कंपेनियन सेल्स में। सेकंड में बात कर रहे हैं the sieve tube elements and companion cells are connected by pit field present between their common longitudinal walls. Then बात करते हैं function of sieve tubes are controlled by cytoplasm of sieve tube cells. फोर्थ की बात करते हैं companion cells lie adjacent to the sieve tube cells. And then फिफ्थ की बात करते हैं companion cell helps in maintaining the प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब। तो यहाँ पे या जो आपकी 5 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इन स्टेटमेंट्स में हमें विद रिस्पेक्ट टू कंपेनियन सेल्स यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है, कौन सी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट है इसमें हमारा कंपेनियन सेल्स। अब कंपेनियन सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है हमारा, ये कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम है। कंपेनियन सेल किसका है? कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम है। और फ्लोएम क्या है? एक वॉस्कुलर टिश्यू है। ये क्या है? एक वॉस्कुलर टिश्यू है। एंड इसमें दूसरा जाइलम आता है और ये फ्लोएम आता है। तो फ्लोएम क्या करता है? फूड कंडक्ट करता है। ये फ्लोएम जो होता है इट कंडक्ट फूड, ये फूड को कंडक्ट करता है इन प्लांट्स। अब ये जो आपकी जो पिक्चर है यहाँ पे, ये पिक्चर किसकी दे रखी है? ये फ्लोएम की दे रखी है। पिक्चर किसकी है? ये फ्लोएम की है। फ्लोएम के कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पे, तो ये आपके क्या आ जाता है? सीव ट्यूब मेंबर। ये जो फर्स्ट जो आपका आ जाएगा ये क्या है? सीव ट्यूब मेंबर्स हैं। सीव ट्यूब मेंबर्स हैं। सीव ट्यूब मेंबर्स हैं, ये आपके सीव ट्यूब मेंबर है यहाँ पे। और ये आपके क्या है? सीव जो आपके ये पोर्स हैं, ये जो इसको अगर ये जो पोर्स बने हुए हैं ये क्या है आपके? ये आपके इसके सीव ट्यूब्स हैं ये आपकी। यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे? ये सीव पोर्स हैं। ये जो आपके जो गोल गोल ये जो स्ट्रक्चर्स बने हैं ये आपके क्या है? सीव पोर हैं। और ये आपके क्या करते हैं? ये सीव ट्यूब मेंबर है, ये कनेक्ट होते हैं आपस में बाय द सीव प्लेट। ये क्या बनाते हैं? सीव प्लेट्स बनाते हैं, जिसकी वजह से ये मेंबर जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं और एक ट्राई आप कंडक्शन कर रहे हैं ये फूड की। देन अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये आपके क्या हो जाएंगे? ये सीव ट्यूब मेंबर हो जाएंगे। और इसके एडजेसेंट आपका क्या प्रेजेंट होता है? ये आपका एडजेसेंट जो प्रेजेंट है ये आपके कंपेनियन सेल्स हैं, इनकी हम बात कर रहे हैं। ये आपके क्या है? कंपेनियन सेल्स हैं। कंपेनियन सेल मतलब जो साथ देते हैं सीव ट्यूब का, उसको हम कहते हैं कंपेनियन सेल, जिसके फंक्शन में उसको हेल्प करता है, कंट्रोल करता है। और यहाँ पे ये जो आपके सेल्स हैं ये आपके क्या है? ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो इस क्वेश्चन में मेनली हम लोग बात कर रहे हैं कंपेनियन सेल्स की। तो पहला इसमें आ जाएगा कंपेनियन सेल की बात करते हैं। कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। तो जो कंपेनियन सेल्स हैं ये आपके स्पेशली किस चीज के बने होते हैं? इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पेरेन्काइमेटस प्रेजेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है कि कंपेनियन सेल में पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड की अगर हम बात करते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स कनेक्टेड बाय पिट फील्ड प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स। तो ये आपके जो कंपेनियन सेल्स हैं ये आपके क्या है? किस तरीके से ये कनेक्टेड होते हैं? जो पिट फॉर्म जो होती है इनके अंदर, उनके अंदर जैसे प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका ये जो बीच में आ गया ये सेल्स, ये पिट फॉर्म इसके अंदर आ गया और ये आपके साथ में कंपेनियन सेल्स होते हैं। तो ये भी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है ये ऑप्शन आपकी। देन हम बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब आर कंट्रोल्ड बाय साइटोप्लाज्म ऑफ सीव ट्यूब सेल। तो ये जो आपका जो सीव ट्यूब है ये क्या करते हैं? इसका जो फंक्शन होता है ये कंट्रोल करता है साइटोप्लाज्म ऑफ सीव ट्यूब सेल। ये तो गलत है।
ऐसा इसमें नहीं होता है, क्योंकि जो फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स हैं ये कंट्रोल करते हैं कंपेनियन सेल्स, न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल इसको कंट्रोल करता है, क्योंकि मेच्योरिटी पे सीव ट्यूब्स का न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, तो इसको कंट्रोल करता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा जो थर्ड जो स्टेटमेंट है वो आपकी क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है इसमें, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारा सीव ट्यूब जो एलिमेंट है, सीव ट्यूब एलिमेंट जो है हमारा, वो आपका सीव ट्यूब एलिमेंट जो है दैट इज कंट्रोल, या हम सीधा सीव ट्यूब एलिमेंट और सीधा सीव ट्यूब भी हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज कंट्रोल्ड बाय, सीव ट्यूब इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल, न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल, न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। क्योंकि आपका क्यों, बिकॉज मेच्योर, जो आपका मेच्योर सीव ट्यूब होता है, मेच्योर सीव ट्यूब जो होती है, सीव ट्यूब एलिमेंट हैव साइटोप्लाज्म, सीव ट्यूब एलिमेंट हैव साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म तो होता है उसके पास, बट इसमें क्या है, लैक ऑफ न्यूक्लियस, बट लैक ऑफ न्यूक्लियस, और उसकी वजह से इसको कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस, इसमें क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, लैक ऑफ न्यूक्लियस, इनकी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो इसको कंट्रोल करता है कंपेनियन सेल, इसलिए ये ऑप्शन आपकी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। और फोर्थ से की बात करते हैं, कंपेनियन सेल लाइज एडजेसेंट टू सीव ट्यूब सेल, तो जो हमारे सीव ट्यूब सेल्स हैं उसके लाइज, उसके साथ में ही कौन से प्रेजेंट होते हैं, कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपकी क्या है, फिगर से क्लियरली हमें दिख रहा है इसमें, कंपेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब्स, तो यहाँ पे जो प्रेशर ग्रेडियंट जो मेंटेन होता है सीव ट्यूब में, वो आपका कौन करता है, वो कंट्रोल होता है, वो आपका कंपेनियन सेल्स ही करते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपकी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इन सारी ऑप्शंस के अगर अंदर हम बात करते हैं, तो सिर्फ हमारी थर्ड स्टेटमेंट ये क्या हुई, इनकरेक्ट हुई, हमसे पूछा गया था इनकरेक्ट का, तो ओनली जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है वही आपकी क्या हुई, इनकरेक्ट है। बाकी स्टेटमेंट तो हमने फिगर से देखा कि सारी की सारी क्या है, राइट स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, 1 और 2 या 4 5 या फिर 3 4 5, इसमें ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट ही इसमें क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आपका 1 और 2 लिखा है, यहाँ पे आपका फोर्थ और फिफ्थ ये सब हमने देखा कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यहाँ पे थर्ड जो है इनकरेक्ट है, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ आपकी करेक्ट है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डी। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, डी है, जिसमें हमें क्लियरली लिखा है कि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।